हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमरो रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार बातें जिसमें होंगी वो तो खालिस मुनाफिक होगा, और जिसमें इनमें से कोई एक भी होगी उसमें निफाक की एक खसलत होगी, यहाँ तक कि वो उसे तर्क कर दे। जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे, जब बात करे तो झूठ बोले, जब अहद करे तो दगाबाजी करे, और झगड़े तो बेहुदा बकवास करे। इस हदीस को शोबा ने भी आमश से रिवायत करने में सुफियान की मुताबियत की है। तशरीह: शिर्क जुल्म का फर्द आला है और निफाक कुफ्र का फर्द आला है। इसमें कुफ्र बिल्लाह के साथ मुसलमानों को धोखा देना भी शामिल है। यही वजह है कि आम कुफ्फार के मुकाबले में इसकी सज़ा भी सख्त रखी गई है। इरशाद बारी ताला है, बिलाशुबा मुनाफिकीन दोज़ख के सबसे निचले तबके में होंगे। इसी मुनासबत की बिना पर कुफ्र से मुताल्लिक़ अबवाब के इख्तिताम पर इसे जिक्र किया गया है। फिर निफाक की दो किस्में हैं। एक निफाक तो ईमान व अक़ीदे का होता है जो कुफ्र की बदतरीन किस्म है, जिसकी निशानदही सिर्फ वही से मुमकिन है। दूसरा अमली निफाक है, जिसे सीरत व किरदार का निफाक भी कहते हैं। वाज़े रहे कि निफाक में भी कुफ्र और जुल्म की तरह मरातिब हैं, बाज़ अदना है और बाज़ आला। आला मर्तबा तो निफाक़े एतक़ादी का है, जिसका कुफ्र होना मोहताज बयान नहीं। बाकी मरातिब अमली मरातिब निफाक के हैं और इनमें दरजात का तफावुत है। जब ईमान के अज़दाद में ये मरातिब कायम हैं तो ईमान में भी ज़रूर होने चाहिए। लिहाजा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मकसद वाज़े है कि ईमान में कमी बेशी होती है और मासी ईमान के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इससे बढ़कर और नुकसान क्या हो सकता है कि अहादीस में बयान करदा अफ़ाल कबीहा के इर्तिकाब से इंसान ज़ुमरा मुनाफ़िकीन में आ जाता है। निफाक के मानी ज़ाहिर व बातिन के इख्तिलाफ के हैं। ये लफ्ज़ दरअसल नाफ़िक़ा से लिया गया है, जो चूहे की तरह एक जानवर के बिल के पोशीदा दरवाज़े का नाम है, जो बज़ाहिर हमवार ज़मीन की तरह नज़र आता है। मुनाफिक भी बज़ाहिर मुसलमान नज़र आता है, मगर अंदरूनी तौर पर इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। महज धोखा देने के लिए ये रूप इख्तियार करता है। इरशाद बारी ताला है, और जब वो तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, हालांकि वो कुफ्र लिए आए थे और उसी कुफ्र के साथ ही वापस हो गए, और जो कुछ ये छिपा रहे हैं इसे अल्लाह खूब जानता है। वशरहुल करमानी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ये मौक़िफ़ नहीं है कि इन खसाइल के इख्तियार करने से एक मोमिन इंसान मुनाफिक बन जाता है, बल्कि इनका मुर्तकिब उस इंसान के एतबार से मुनाफिक है जिसके साथ नक़्ज़े अहद किया है, जिससे वादा खिलाफ़ी की है, जिसकी अमानत में खयानत की है। क्योंकि इमाम बुखारी यहाँ इस्तिलाह निफाक को बयान नहीं फरमा रहे, बल्कि वो ईमान में कमी बेशी के इस बात के लिए कुफ्र और जुल्म में कमी बेशी का इस्बात कर चुके हैं, और अब निफाक में इस कमी बेशी का इस्बात चाहते हैं, ताकि निफाक के दरजात के इस्बात से ईमान में भी दरजात का इस्बात किया जाए। नीज़ इन चीज़ों को निफाक की इल्लत नहीं कहा गया कि जिसकी मौजूदगी में मालूल का पाया जाना ज़रूरी होता है, बल्कि यहाँ उन्हें सिर्फ अलामत करार दिया गया है, और ज़रूरी नहीं कि जहाँ अलामत मौजूद हो वहाँ असल शय भी पाई जाए। जैसे नब्ज़ की तेज़ी बुखार की अलामत है, मगर कभी क़ुव्वत नफ्स की बिना पर भी नब्ज़ तेज़ हो जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में निफाक की 3 अलामतें बयान हुई हैं, और हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरो रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत से मालूम होता है कि निफाक की 4 अलामतें हैं। इन 4 में 2 अलामतें तो पहली रिवायत की हैं और 2 अलामतें मज़ीद हैं। इस तरह कुल 5 अलामतें हो जाती हैं। 1 दुरूग़ गोई, 2 खयानत, 3 वादा खिलाफ़ी, 4 अहद शिकनी, 5 फुजूर गोई। अगर गौर किया जाए तो इन पांचों को 3 ही से ताबीर किया जा सकता है, क्योंकि वादा खिलाफ़ी और अहद शिकनी में मिसदाक के एतबार से कोई फ़र्क नहीं। इसी तरह फुजूर भी दुरूग़ गोई के तहत आ सकता है। ऐसी सूरत में 3 ही खसलतें बाकी रह जाती हैं।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اسلوب بیان سے معلوم ہو رہا ہے کہ علامات نفاق کا انحصار تین ہی میں ہے: کذب بیانی سے فساد قول، خیانت سے فساد عمل اور وعدہ خلافی سے فساد نیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فساد نیت پر استدلال اس طرح ہے کہ وعدہ خلافی وہی معیوب ہے جس میں وعدہ کرتے وقت یہ نیت کر لی گئی ہو کہ اسے پورا نہیں کرنا ہے، اور اگر پورا کرنے کی نیت ہو اور کوشش کے باوجود اس کا ایفا نہ ہو سکے تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں۔ فتح الباری۔ روایت کے آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اعمش سے بیان کرنے میں شعبہ نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی مطابقت کی ہے۔ اس مطابقت کے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قبیصہ ان سفیان کے طریق کو امام یحییٰ بن معین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ جب اس کی مطابقت موجود ہے تو اس طریق کو ضعیف قرار دینے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ چنانچہ امام مسلم نے قبیصہ کے طریق کے علاوہ وقیع حدثنا سفیان کا طریق بیان کیا ہے۔ پھر اعمش سے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ شعبہ نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے جسے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المظالم میں ذکر کیا ہے، لہٰذا اس روایت کے قابل حجت ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ فتح الباری۔